ये हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ऑन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को मोर रीडेबल या मोर प्लीजिंग टू द आई बना सकें। आप अपने डॉक्यूमेंट पे एक नज़र डालें और आपको अपने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर पता लग जाए, यानी आपकी हेडिंग्स क्या हैं, आपके पैराग्राफ्स क्या हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो उसको हाईलाइट करना एक्सेट्रा। वर्ड में फॉर्मेटिंग 3 किस्म की होती है। एक होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जिसको हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, फिर एक होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो हम अपने पैराग्राफ्स पे अप्लाई करते हैं, और फिर लास्ट में एक होती है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जिसको हम एज अ होल अपने डॉक्यूमेंट को अप्लाई करते हैं। ये सेक्शन हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे, बाकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हम अगले सेक्शंस में देखेंगे। कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि हमें तीनों में अवेलेबल होते हैं, यानी कि वो आप टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पैराग्राफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो आप डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो है ऑन सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे 9 कमांड्स या 9 ऐसे टूल्स जो कि हमें हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार जो कि यहाँ पर है उसमें अवेलेबल है। उसमें से कुछ विजिबल होते हैं, कुछ हिडन होते हैं और कुछ डीएक्टिवेटेड होते हैं। उनको हम एक्टिवेट करके देखेंगे। फाइल मैंने खुली हुई है वर्ड 03 नो फॉर्मेट। ये फ़ाइल आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, आप चाहें तो अपनी कोई फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए। इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग है। मींस कि हमारे पास सेम टेक्स्ट है, सेम फॉन्ट है और सेम फॉन्ट साइज़ है और कुछ अप्लाई नहीं हुआ। तो इसको मैं मोर रीडेबल बनाऊंगा। हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं, फिर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं। तो हम देखेंगे कि हम अपनी हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को और पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे वो है हमारा फ़ॉन्ट चेंज करना। फ़ॉन्ट कहते हैं राइटिंग स्टाइल को। इसको आप फ़ॉन्ट कर लें, फ़ॉन्ट फेस कर लें या टाइप फेस कर लें, तीनों चीज़ों का एक ही मतलब है। कुछ एप्लीकेशन डेवलपर्स इसको टाइप फेस कहते हैं, कुछ फ़ॉन्ट फेस कहते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे, आप इसको फ़ॉन्ट फेस कर लें, टाइप फेस कर लें और इवन फ़ॉन्ट बोल लें, एक ही चीज़ है। तो यहाँ से आके मैं अपनी हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये डिपेंड करता है आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्लस आपके ऑफिस के वर्जन पे। मेरे पास बेस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्दो विंडोज 7 है बट ऑफिस का वर्जन 2003 है। तो जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेटिंग इसमें वो आ रही है टाइम्स न्यू रोमन की। अगर आप नया ऑफिस यूज़ करेंगे विद न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी उसमें फ़ॉन्ट डिफरेंट होगा, प्रॉब्ली शायद कैलिब्री होगा, समथिंग लाइक दैट। हम बात करें फ़ॉन्ट की तो मैं आपको फ़ॉन्ट्स को थोड़ा सा और बता दूँ। जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो कंट्रोल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ फ़ॉन्ट्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होते हैं आपकी एप्लीकेशन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया तो कुछ फ़ॉन्ट्स ऑफिस अपने साथ लेके आएगा जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड कर देगा। आपने अगर कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर किया लाइक एडोबी फोटोशॉप किया, एडोबी इलस्ट्रेटर किया या कोरल ड्रॉ किया, तो वो कुछ फ़ॉन्ट्स अपने साथ लेके आएंगे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे और वो फ़ॉन्ट्स आपको हर एप्लीकेशन में जो कि फ़ॉन्ट्स यूज़ करती हैं उसमें अवेलेबल होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये फ़ॉन्ट लिस्ट है, इसको मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर नीचे देखें एडोबी कार्सन प्रो, एडोबी गारमेंट वगैरह। ये एडोबी के फ़ॉन्ट्स हैं जो कि कोई मैंने एडोबी की एप्लीकेशन की होगी तो उसके साथ आए हैं जो कि ऐड हो गए मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मेरे पास यही फ़ॉन्ट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल हैं। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे अपना फ़ॉन्ट चेंज करने की। यहाँ से मैं अपनी हेडिंग सेलेक्ट की और यहाँ से आके मैं अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से क्लिक किया और मेरे पास वो सारे फ़ॉन्ट्स जो कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है आपके पास इनमें से मोस्ट फ़ॉन्ट्स ना हो बिकॉज आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना की हो जो मैंने की हूँ। तो मैं अपनी वीडियो में वही फ़ॉन्ट्स यूज़ करूँगा जो कि आपके पास भी अवेलेबल होंगे, जो कि स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो यहाँ से मैंने अगर कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना हो तो सिंपली आके मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा वे ये है कि मैं आके यहाँ से फ़ॉन्ट का नाम भी लिख सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन अगर वो फ़ॉन्ट मेरी लिस्ट में है तो ऑफिस उस फ़ॉन्ट का नाम खुद ही कंप्लीट कर देगा। एक और चीज़ यहाँ पर आप देखें, आपको एक लाइन नज़र आ रही है। आप जो फ़ॉन्ट जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इस लिस्ट में इस लाइन से ऊपर आता जाएगा, यानी कि ये रिसेंटली यूज़ फ़ॉन्ट है या मोस्टली यूज़ फ़ॉन्ट है वगैरह, ताकि अगर आपने उस फ़ॉन्ट को दोबारा यूज़ करना हो तो आपको दोबारा लिस्ट में नीचे ना जाना पड़े, आप ऊपर से उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना एरियल ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसने मेरी हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। मैं आता हूँ अपनी दूसरी हेडिंग पे।
जो कि हमारे पास नीचे है। और यहाँ से आके अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ फ़ॉन्ट चेंज करना। यहाँ से मैं लिखूँगा एरियल, अब देखो उसने एरियल ब्लैक लिखा है। अगर मैं खाली ए लिख दूंगा, उसने आगे ब्लैक मूव कर दिया, यानी कि मेरे पास एरियल भी एक फ़ॉन्ट मौजूद है। स्पेस बाई, तो जितने भी मेरे पास फ़ॉन्ट्स अवेलेबल थे, अगर मैं यहाँ से अप ड्रॉप डाउन करता हूँ तो देखिए मुझे वो फ़ॉन्ट हाईलाइट करके दिखाएगा। यहाँ से मैं आता हूँ दोबारा और यहाँ से आके हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एरियल। जैसे मैं एंटर किया उसने मेरे इस फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया एरियल में। तो इस तरह हम करते हैं चेंज फ़ॉन्ट। उसके बाद हम देखते हैं अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना। जो फ़ॉन्ट के साइज़ होते हैं ये मेजर होते हैं इन पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 11 पॉइंट्स की। यहाँ से आके मैं अपनी हेडिंग्स का फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी हेडिंग्स आए इन 20 पॉइंट्स। ऐसे 20 सेलेक्ट किया, दूसरी हेडिंग सेलेक्ट की और यहाँ से इसको मैंने 20 कर दिया। अब मेरे पास मेरी मेन हेडिंग है, पैराग्राफ है और मेरी एक और मेन हेडिंग है, और तीनों के फ़ॉन्ट डिफरेंट हैं। मेरे पास मेन हेडिंग का फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक, पैराग्राफ में फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, और जो मेरी सेकंड हेडिंग थी उसका जस्ट एरियल, और साइज़ भी डिफरेंट। इसके अलावा हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। मैं आता हूँ अपने पैराग्राफ में और यहाँ से आके मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि अपना नाम, इसको मैं करता हूँ बोल्ड। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक किया बोल्ड। इसने क्या किया, उसी फॉन्ट और उसी फॉन्ट साइज़ में जस्ट मेरा टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर दिया। फिर हम देख लेते हैं इटैलिक। यहाँ से मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, मैं कहता हूँ कि इसको आइडली मैं इटैलिक करूँ, इसको इटैलिक कर दिया। और यहाँ से मैं इसके ऊपर एक और फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ से आके मैं इसको करता हूँ अंडरलाइन। अब देखें इस टेक्स्ट के ऊपर, मेरे इस डोमेन के ऊपर डबल फॉर्मेटिंग अप्लाइड है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें जो फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई हुई है उसको यहाँ पर ये हाईलाइट कर देता है। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई हुए हैं। अब चाहें तो टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने इस केस में किया था। अपने डोमेन को अंडरलाइन भी किया और इसको मैंने इटैलिक भी कर दिया। फिर हम देख लेते हैं बाकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। उसमें हमारे पास है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का आइकन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अगर आपके पास यहाँ नज़र ना आ रहा हो तो आप जाके टूल बार ऑप्शन को क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर होगा, वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने टूल बार में आ जाएगा। अब यहाँ से आके मैं चाहूँ तो अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। लाइक सपोज कि मैं कहता हूँ कि मेरे इस सेंटेंस को मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ से आके मैं ड्रॉप डाउन करूँगा और मेरे पास वो सारे कलर्स मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है मोर कलर्स का, और इसमें हम चाहें तो और ज़्यादा कलर्स और इवन कस्टम पे जाऊँ तो कलर्स प्लस उनके शेड्स भी अवेलेबल हैं। इवन फर्दर मैं देखूँ तो मेरे पास रेड, ग्रीन और ब्लू RGB वैल्यूज़ हैं कलर्स की। मैं चाहूँ तो वो अपनी एंटर कर सकता हूँ। इसको मैं करता हूँ कैंसिल और हम कोई सिंपल टेक्स्ट कलर यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ से करता हूँ ड्रॉप डाउन और यहाँ से मैं आके सेलेक्ट करता हूँ से लाइम कलर। यहाँ से देखिए उसने मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पर ऊपर डॉटेड लाइन अवेलेबल है, मीन्स कि ये मेरा टियर ऑफ मेन्यू है। इसको मैं अगर ड्रैग करूँ क्लिक करके तो देखें यहाँ पर मेरी एज अ फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर आ गई है। इसको मैं ऐसे कर दूँ क्लोज। फिर हम देख लेते हैं एक और ऑप्शन, वो है हाईलाइट का। यहाँ से आके मैं कहता हूँ कि मैं अपना ये वर्ड प्रीवियसली पॉलिसी, इसको करता हूँ हाईलाइट। हाईलाइट का आइकन मेरे पास ये है। अगेन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, यहाँ से आके क्लिक करें और आपको यहाँ से हाईलाइट का आइकन मिल जाएगा। यहाँ से आके मेरे पास कुछ कलर ऑप्शंस हैं जो कि उतने नहीं हैं जितने मेरे पास टेक्स्ट में थे, बट स्टिल यहाँ से आके मैं कहता हूँ कि इसको रेड हाईलाइट कर दें। तो इसने क्या किया, मेरे फॉन्ट के बैकग्राउंड में एक रेड बार या उसको रेड हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा हम कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार में अवेलेबल नहीं होते, मींस के वो हिडन भी नहीं होते, उनको हमें रिवील करना होता है। मैं आऊँगा अपने ऐड रिमूव में फॉर्मेटिंग टूल बार और देखें हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस ऐसे हैं अवेलेबल, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। हम इनको देख लेते हैं। मैं आता हूँ यहाँ से आके ग्रो फॉन्ट का जो आइकन उसको करूँगा क्लिक, तो मेरे पास ये मेरी टूल बार में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, ग्रो फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ में डिफरेंस क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपनी हेडिंग को फॉन्ट साइज़ दिया है 20। जो मेरे पास मेरा पैराग्राफ है इसमें फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है 11। अब अगर मुझे एज अ होल अपने डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके इसको सेलेक्ट किया हेडिंग को, यहाँ से इसको 21 या 22
कर दिया, आके अपना पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसको 12 या 13 कर दिया। इस तरह मेरा काफ़ी टाइम लग सकता है बिकॉज मेरे काफ़ी हेडिंग्स और काफ़ी पैराग्राफ्स हो सकते हैं। दूसरा क्विकेस्ट वे है यूजिंग ग्रो फॉन्ट, वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या होगा कि मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं एज एग्जांपल जस्ट अपना पैराग्राफ और अपनी हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ और मुझे ये पता है कि दोनों का फॉन्ट साइज़ डिफरेंट है। मेरी हेडिंग का फॉन्ट साइज़ 20 है और मेरे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ 11 है। यहाँ से आके जैसे मैं करूँगा ग्रो फॉन्ट, वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली उसके फॉन्ट को इंक्रीज़ कर देगा। अब मैं अगर अपना हेडिंग सेलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पर उसने इसका 20 से करके 22 कर दिया। अपना अगर पैराग्राफ सेलेक्ट करूँ तो उसने 11 से इंक्रीज़ करके 12 कर दिया है, बेस्ड ऑन कि वो क्या था, पैराग्राफ था या हेडिंग थी। तो इस तरह मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट का एक क्लिक में फॉन्ट इंक्रीज़ या ग्रो या फॉन्ट डिक्रीज़ या फॉन्ट श्रिंक कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है फॉन्ट श्रिंक का। इसको मैं यहाँ से अगर क्लिक करके अपने टूल बार पर लेके आऊँ, मेरे पास यहाँ अब ये आ गया है। अब मैं अगर अपने इस हेडिंग और पैराग्राफ को सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से श्रिंक फॉन्ट का आइकन क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा, दोनों पे अप्लाई करेगा और दोनों का फॉन्ट श्रिंक कर देगा। अब देखें ये वापस इसका 20 पे ले आया है और मेरे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ 11 पे। अब हम देख सकते हैं लास्ट दो कमांड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में। उसके लिए मैं करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के एंड में जाता हूँ, कंट्रोल एंड प्रेस किया, मैं अपने डॉक्यूमेंट के एंड में आ गया हूँ और यहाँ से आके हम लोग अपने बाकी दो टूल्स उनको भी सामने लेके आते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार और हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट, मेरे पास आइकन ये आ गया है, और सबस्क्रिप्ट। दोनों आइकन्स हमारे पास आ गए हैं और ये नज़र आने पे पता लग रहा है ये क्या करेंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मुझे टाइप करना है और नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ वाटर का फार्मूला H2O। सुपरस्क्रिप्ट क्या करेगा कि आपके सिलेक्टेड फॉन्ट को आपके नॉर्मल फॉन्ट से ऊपर कर देगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ से मैंने 2 को सिलेक्ट किया, यहाँ से आके मैं जैसे करूँगा सुपरस्क्रिप्ट, देखिए उसने क्या किया, उसको शॉर्ट कर दिया और उसके ऊपर कर दिया। अब ये ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जो सबस्क्रिप्ट है वो उसका ऑपोजिट है, वो फॉन्ट को छोटा करके फॉन्ट के लेवल से नीचे ले आएगा। यहाँ से मैं अपना 2 सेलेक्ट किया, यहाँ से सबस्क्रिप्ट का आइकन क्लिक किया और देखिए उसने इसको अब मोर रीडेबल बना दिया। H2O अब मुझे पता ही है वाटर का फार्मूला। तो हमने देखे ये 11 टूल्स जो कि हमारे पास हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार में अवेलेबल होते हैं। ना भी हो तो आपको पता उनको कैसे रिवील करना है या फिर उनको कैसे एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपनी एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पर हमने 11 टूल्स लिखे थे। कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो कि हमारे पास टूल बार में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं।